राम ने 5 लाख लगाए, श्याम ने पूरा दिन दुकान संभाली, मोहन ने सिर्फ नाम दिया। साल के एंड में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, तीनों को 1-1 लाख दे दिया। गलत। पार्टनरशिप के हिसाब अलग होता है। पार्ट 1 में पार्टनरशिप का बेसिक क्लियर करेंगे। हेलो आर कॉमर्स पॉइंट फैमिली। पहली वीडियो में चैप्टर डेप्रिसिएशन किया था और आज उसके बाद चैप्टर पार्टनरशिप करेंगे, उसका पार्ट 1। इसमें हम पार्टनरशिप डीड करेंगे, कैपिटल अकाउंट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग करेंगे, सैलरी करेंगे। पार्ट 2 में हम गुडविल एंड एडमिशन करेंगे। पेन कॉपी निकालो, ये चैप्टर स्कोरिंग है। टॉपिक 1 पार्टनरशिप क्या है? जब दो और दो से ज़्यादा पर्सन एग्रीमेंट बनाते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए और फिर प्रॉफिट शेयर करते हैं। उसके फीचर्स हैं 2 और मोर पर्सन, मीन्स पार्टनरशिप में 2 और उससे 2 और उससे ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए। सेकंड, एग्रीमेंट होना चाहिए, उन सभी पार्टनर्स के अंडर एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो पार्टनर्स हैं कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। थर्ड, बिजनेस भी चलता रहना चाहिए, बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप फर्म है जो वो बननी चाहिए। फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही पार्टनर्स अपना प्रॉफिट है जो शेयर करते हैं। फिफ्थ है म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए सब पार्टनर्स के बीच। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी पार्टनर्स की उनके इन्फॉर्मेशन होती है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में लिखा जाता है। अगर एक फर्म की पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो रूल्स लगा सकती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 वो ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई होते हैं। आई रिपीट इट अगेन, पार्टनरशिप एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी पार्टनर्स के एड्रेसेस, नेम्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डिविडेंड रेशो एक्सेट्रा वगैरह सभी डिवाइड किया होता है और लिखा होता है उसमें। अगर पार्टनरशिप डीड एक फर्म की नहीं है तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन वो चलाएगी। टॉपिक 2 है रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स लगेंगे। उसके रूल्स क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो सभी पार्टनर्स की वो इक्वल होनी चाहिए। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं है। सैलरी कमीशन भी किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर्स का इंटरेस्ट लिया हुआ है या फिर दिया हुआ है तो वो 6% पर इंटरेस्ट है जो वो चार्ज करेंगे। सिक्स्थ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन तभी हो सकती है एक न्यू पार्टनर की जब ऑल सारे ओल्ड पार्टनर्स हैं जो वो एग्री करेंगे कि हाँ हम इनको पार्टनर बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एग्ज़ाम क्वेश्चन। इसमें एग्ज़ाम क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखें, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए 1 लाख लेके आया कैपिटल के अकॉर्डिंग, बी 50,000 लेके आया, डीड नहीं है इसमें तो प्रॉफिट है 90,000। कितना मिलेगा? यहाँ पर ए बी हैं जो एक पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स हैं एक फर्म के। ए लेके आया 1 लाख कैपिटल और बी लेके आया 50,000 कैपिटल। यहाँ पर उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ पर किसके रूल्स अप्लाई होंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल अप्लाई होंगे। उनका साल का प्रॉफिट है 92,000। अब दोनों पार्टनर्स को कितना मिलेगा? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट शेयरिंग है जो उन दोनों पार्टनर्स में रेशो है जो वो दोनों पार्टनर्स में इक्वल होगी। तो यहाँ पर 90,000 का प्रॉफिट है। अगर हम इसको 1-2 में दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे 90,000 को, 45,000 5,000 ईच पार्टनर को मिल जाएगा। 45,000 ईच पार्टनर को मिल जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है टॉपिक 3 कैपिटल अकाउंट। इसमें है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, एक फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट होता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं जिसमें एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल के रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट हैं जो वो एंट्रीज पास करेंगे, जिसमें लाइक ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल भी कितनी लेके आया, आगे बिजनेस के ईयर्स में वो कितनी कैपिटल लेके आया है, और परमानेंट ड्राइंग्स, सिंपल ड्राइंग्स नहीं, परमानेंट ड्राइंग जो बिजनेस के बिल्कुल ही चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद बैलेंस इसमें हमेशा रहता है। उसके बाद है करंट अकाउंट में सभी कुछ जो इनमें कैपिटल के जो कैपिटल से रिलेटेड नहीं होता, लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो सिंपल ड्राइंग्स होती हैं, लॉस, डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एक्सेट्रा, वो सभी करंट अकाउंट में आता है। बी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है, लाइक इसमें कैपिटल अकाउंट ही बनता है ओनली। और यहाँ पर हम लिखते हैं, इसमें लगती है ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस। इसमें वो सभी चीज़ें आती हैं जो हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के कैपिटल और करंट अकाउंट में दोनों की चीज़ों को मिक्स करके इसका एक कैपिटल अकाउंट बनता है।
यहाँ पर हमें पूछा जाता है कौन सा मेथड यूज़ करें। सभी के मन में ये क्वेश्चन उठता है भी कौन सा मेथड यूज़ करें, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ये मेथड, जो भी मेथड यूज़ करना होगा आपको वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये इस क्वेश्चन से, इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर इस मेथड से सॉल्व करें। उसके बाद है हमारा न्यूमेरिकल। फिक्स्ड कैपिटल का न्यूमेरिकल देखें। ऑन 1 अप्रैल 2023 ए एंड बी एंट्री इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग 2 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी पार्टनरशिप में आए, उन्होंने 2 लाख और 1,50,000 है, ये 1,50,000 जो रेस्पेक्टिवली अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग ऐड किए। उनकी रेशो है 3:2। बी इज़ अलाउड, बी को अलाउ है सैलरी 5,000 पर ईयर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो वो चार्ज करते हैं 10% पर एनम और 5% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 6,000 एंड बी विड्रू 10,000, ये उनकी ड्राइंग्स हैं। और उसके बाद उनकी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट बीइंग ए 100 एंड बी 200। ओके। प्रॉफिट इन 2024 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट इज़ 48,000। कोई भी एडजस्टमेंट पास करने से पहले प्रॉफिट क्या था, 48,000 का उनका प्रॉफिट था। पहले हम इसमें से उनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखें। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है 48,000। फिर उसके बाद हम देखेंगे पहले क्या दिया गया है। पहले यहाँ पर कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। फिर उसके बाद बी की सैलरी है, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बीज सैलरी। कितने की सैलरी है, 5,000 पर ईयर। उसके बाद बी की सैलरी के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो 10% है। फिर हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ए की कितनी है, बी की कितनी है। ए की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख पर हम लगाएंगे 10% है 20,000। बी की है 1,50,000, इस पर लगाएंगे 10% तो 15,000। टोटल आ गया 35,000। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स हमको उनका इंटरेस्ट दिया गया है 100 एंड 200। यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए की, बी की, ए की है 100, 2 की है 200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 300। फिर उसके बाद हमें आगे कुछ भी नहीं दिया गया है, आगे सिर्फ प्रॉफिट दिया गया, वो हमने पहले ही डाल दिया। अब हम इनका बैलेंस करेंगे। पहला यहाँ पर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, फिर बनाएंगे करंट अकाउंट। आप इसी तरह से बना लें। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रोट डाउन कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, जहाँ पर हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ए की थी 2 लाख और इसकी थी 1,50,000। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कोई भी कैपिटल के रिलेटेड कोई भी कुछ भी या फिर ड्राइंग्स नहीं दी है या फिर एडिशनल कैपिटल बिल्कुल नहीं दी गई है, तो हम इसको बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। 2 बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख 1,50,000, यही हमारा टोटल आ जाएगा 2 लाख 1,50,000। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन में ड्राइंग्स तो थी, वो ड्राइंग्स परमानेंट ड्राइंग्स नहीं थी, वो ईयर की ड्राइंग थी, परमानेंट कैपिटल के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स नहीं थी। वो कैपिटल में से कोई पैसा नहीं लेकर गया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर आ जाता है क्या, करंट अकाउंट। उसमें देखें ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। पहले ये जो कैपिटल है हम उसका इंटरेस्ट डालेंगे यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%। 2 लाख पर 10% लगाएंगे 20,000 और 1,50,000 पर लगाएंगे 10% 15,000। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ड्राइंग्स जो हमारी ईयरली हैं, सिंपल ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स थी हमारी, पहली थी ए की 6,000 और बी की थी हमारी ड्राइंग्स 10,000। फिर हम उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पर हमारे ए का इंटरेस्ट था 100, बी का था 200। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बी की सैलरी, सॉरी बी की सैलरी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वहाँ पर बी की सैलरी है जो वो लिख दी है। बी की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी आएगी और उसके करंट अकाउंट में भी आएगी बाय बी सैलरी। यहाँ पर बी की सैलरी थी 5,000। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जो हमारा प्रॉफिट का बैलेंस आया था, शेयर का आया था। ए का देखते हैं कितना था।
एक का था यहाँ पर 4,980 और बी का था 3,320। अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में। 4,980 3,320 हमने ये भी लिख लिया। अब हम इन दोनों को बैलेंस कर देंगे क्योंकि हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं बची। पहले हम करेंगे क्रेडिट साइड को। पहले करते हैं ए का 20,000 प्लस 4,980। यहाँ पर हमारा टोटल आ गया 24,980। 24,980 में से हम माइनस करेंगे डेबिट साइड का टोटल। डेबिट साइड का टोटल है हमारा 6,100। यहाँ पर हमारा टोटल आ गया 18,000 कैरी डाउन की अमाउंट 18,880। इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर हम इसको टोटल लिखेंगे 24,980। अब हम बी का टोटल करेंगे 15,000 5,000 3,020। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 23,320। अब हम इसमें से डेबिट साइड का टोटल है जो वो माइनस कर देंगे। डेबिट साइड का टोटल है 10,000 प्लस 200 इज इक्वल टू 10,200। क्रेडिट साइड का बैलेंस कैरी डाउन आया है डेबिट साइड का बी का 13,120। अब हम इसका टोटल लिखेंगे 23,320। यहाँ तक हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का एक सम कर लिया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग। टॉपिक 4 है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही टॉपिक 4 में ही हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का न्यूमेरिकल करेंगे। इसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो वाला अकाउंट होता है जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनाते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, जिसमें प्रॉफिट का बंटवारा होता है। आप इसी तरह से फॉर्मेट बना लें सोल्यूशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जिसमें पहले डेबिट साइड आती है फिर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स और अमाउंट आता है, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट आता है। क्वेश्चन देखें। ए बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है जब उनकी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है 3:2। उनके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख और 1 लाख ए का है और बी का 80,000 है। और द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड है इन दोनों पार्टनर्स की। फर्स्ट है दैट द पार्टनर्स विल पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% पर एनम, मीन्स भी पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15%। सेकंड है बोथ द पार्टनर्स गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 ईच। दोनों पार्टनर्स की मंथली सैलरी है 2,000। अब हमें ईयर की सैलरी निकालनी है। थर्ड है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर मेकिंग द अबव एप्रोप्रिएशंस एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वर 2 लाख। मीन्स भी सारी एडजस्टमेंट से पहले जो ईयर का प्रॉफिट है वो 2 लाख है। फोर्थ है ड्राइंग्स हैं ए एंड बी की। ए की ड्राइंग्स हैं 30,000 और बी की हैं 40,000। फिफ्थ है उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं। ए की ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है 3,000 और बी का है 4,000। और हमें क्वेश्चन में बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अज्यूम करते हैं पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमारा फॉर्मेट है रेडी है। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लाख प्रॉफिट है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे पार्टनर्स के पहली टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 15%। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 15%। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की है बी की। ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15%, 15,000 आ गया उसका। हम लिखेंगे 15,000 और बी की है कैपिटल 80,000। 18,000 पर हम लगाएंगे 15%, 12,000। दोनों का टोटल है 27,000। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। बी है बोथ द पार्टनर्स गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 ईच। मंथली सैलरी उनकी 2,000 है दोनों पार्टनर्स की। अब इनको हम ईयरली कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लिखेंगे उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। 2 सैलरी ए की और फिर बी की। मंथली सैलरी है उनकी 2,000 और इसको 12 मंथ्स के कैलकुलेट करेंगे 24,000। दोनों पार्टनर्स की मंथली सैलरी है 24,000 और 24,000। 24,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 48,000 उनकी दोनों की सैलरी है।
उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड इन्होंने प्रॉफिट की ही है 2 लाख, जो हमने पहले एडजस्टमेंट कर ली है। फोर्थ है ड्राइंग्स की, 30,000 और 40,000 उनकी ड्राइंग्स हैं। ये ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट है जो वो कैपिटल अकाउंट में होगी। फिफ्थ है उनके इंटरेस्ट की, ये इंटरेस्ट हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए की है बी की, ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 3,000 और बी की है 4,000। टोटल है इनका 7,000। अब हम करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल। 2 लाख प्लस 7,000, 2,07,000 टोटल आ रहा है हमारा। यहाँ पर भी हम टोटल लिखेंगे 2,07,000। फिर 2,07,000 में से हम माइनस करेंगे डेबिट साइड का टोटल। डेबिट साइड का टोटल है 27,000 प्लस 48,000, 75,000 है। अब हम 2,07,000 में से माइनस करेंगे 75,000। 2,07,000 माइनस 75,000, 1,32,000 हमारा प्रॉफिट आ रहा है। हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे 2 पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट में ये जाएगा। ए का प्रॉफिट लिखेंगे और फिर बी का लिखेंगे। 2,32,000 को डिवाइड करेंगे उनकी रेशो में। रेशो थी इनकी 3:2। पहले निकालेंगे ए का 79,200 और फिर बी का निकालेंगे 1,32,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 और बी का आ गया 52,800। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो पार्टनर्स का बना लिया। अब हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल है जो वो फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, सॉरी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट इस तरह से बना लें। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ओपनिंग, बाय बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। पहले उनकी कैपिटल लिखेंगे। फर्स्ट की कैपिटल थी हमारी यहाँ पर क्वेश्चन में 1 लाख और फिर थी बी की 80,000 और इनका इंटरेस्ट था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था यहाँ पर ए का 15,000 और बी का 12,000। अब हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ए का 15,000 और बी का 12,000। और उसके बाद हम लिखेंगे उनकी सैलरी। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सैलरी। सैलरी दोनों की थी 24,000 ईयरली, मंथली थी इनकी 2,000। ओके, 24,000 सैलरी के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट। उसका प्रॉफिट ए का था 79,200 और बी का था 52,800। और फिर हम इधर वाली साइड लिखेंगे उनकी ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स अकाउंट। पहली ए की थी ड्राइंग्स 30,000 और बी की थी 40,000। फिर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी ए की 3,000 और बी की 4,000। अब हम इन दोनों का बैलेंस करेंगे। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ए का 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 24,000 प्लस 79,200। ये यहाँ पर ए का टोटल आया 2,18,200। यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे 2,18,200। अब इसमें से हम माइनस करेंगे ए का डेबिट साइड का टोटल जो है 33,000 और इसका आया है 1,85,200 टोटल आया है ए का क्रेडिट डाउन बैलेंस का। टोटल लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। उसी तरह से हम बी का करेंगे। बी का पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 80,000, 12,000, 24,000, 52,800। यहाँ पर आया 1,68,800। उसमें से हम माइनस करेंगे 44,000 जो बी का डेबिट साइड का टोटल है। यहाँ पर बी का बैलेंस कैरिड डाउन आया 96,800। यहाँ पर हम उसका टोटल लिखेंगे 1,68,800। यहाँ पर हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का भी एक सम कर लिया है
उसके बाद नेक्स्ट देखें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ इसमें 3 केसेस बनते हैं। केस 1, हर मंथ स्टार्ट में आपने 2000 की ड्राइंग्स निकाली, उसके बाद हम उस पर पीरियड लगाएंगे। मंथ की स्टार्टिंग में पीरियड लगता है 6.5 मंथ का लगता है। उसके बाद इनको देखें, पहले 2000 जितनी हमने ड्राइंग्स निकाली उतनी 2000, फिर उसके बाद उसका रेट कितना रेट है ड्राइंग्स का, फिर उसके बाद मंथली भी कितने मंथ्स लगेंगे। स्टार्टिंग में 6.5 मंथ्स लगते हैं। अब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे। 2000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर हमारा आ गया 108। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 108। ओके, फिर उसके बाद सेकंड केस है जब आप हर मंथ के एंड में निकालते हैं पैसा। यहाँ पर सेम एग्जांपल है, 2000 निकाले आपने, यहाँ पर आपका 2000 ड्राइंग्स जितनी निकाली उतना उनका रेट, फिर उनका पीरियड। यहाँ पर एवरेज पीरियड लगेगा मंथ का 5.5 मंथ का लगेगा। फिर हम निकालेंगे 2000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर है 91, यहाँ पर हम राउंड ऑफ करके 92 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर आंसर है। मीन्स भी केस 3 है, यहाँ पर हर क्वार्टर के मिडल में आपने हर क्वार्टर के मिडल में निकाले 2000। उसके बाद आपका यहाँ पर एवरेज पीरियड लगेगा 6 मंथ्स। अब हम लगाएंगे 2000 पर 10%, वही सेम ही है, बस एवरेज पीरियड है जो वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आ गया 100 हमारी ड्राइंग्स है यहाँ पर। उसके बाद हमारी है ट्रिक। स्टार्टिंग में आप अगर आपको स्टार्टिंग में दिया हो आपने इतने पैसे निकाले हैं, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए मंथ लगाएंगे 6.5, एंड पर आपने मंथ लगाएंगे 5.5 और मिडल में आप लगाएंगे 6 मंथ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 6, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा 2 मार्क्स का आता है। इसमें क्वेश्चन है, ए गारंटी बी डैट हिज प्रॉफिट कैन नॉट बी लेस देन 30,000। ए ने बी को गारंटी दी कि अगर वो पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उसका प्रॉफिट है जो वो 30,000 से कम नहीं होगा, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मुताबिक बी का प्रॉफिट है जो 25,000 है। उसके बाद उसका आंसर देखें। पहले हम देखते हैं बी की गारंटी के प्रॉफिट में से कितना कम है। 30,000 उसका गारंटी का प्रॉफिट था, मिला उससे 25,000, यहाँ पर 5,000 का उसको कमी है। ये एक कमी होगी ए के शेयर से, पूरी ए का शेयर है, हम उसमें से माइनस करेंगे 5,000। अब ए का शेयर आ जाएगा यहाँ पर लेस करके जितना 5,000 लेस करके आएगा उसका शेयर। फिर यहाँ पर हम बी के शेयर में, बी का शेयर था 25,000, उसमें हम 5,000 प्लस करेंगे इज इक्वल टू 30,000। बी का प्रॉफिट है जो वो गारंटी के अकॉर्डिंग 30,000 पूरा हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर राउंड ऑफ करके क्या नतीजा निकलता है, जो गारंटी देगा उस पार्टनर में से जो गारंटी का जितना प्रॉफिट लेस होगा वो उस पार्टनर के शेयर में से लेस होगा, फिर उस पार्टनर को है जो गारंटी का पार्टनर है जिसको दी गई है उसके शेयर में जाकर ऐड हो जाएगा। ये है गारंटी का सम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आता है। उसके बाद है हमारी एग्ज़ाम ट्रिक। एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दी होती है ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट प्लस प्रॉफिट का बंटवारा दिया होता है। मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको करना आता है। आप उसमें स्टेप 1 देखेंगे कि आपको डीड, वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डीड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इंटरेस्ट सैलरी कुछ नहीं देंगे। बट स्टेप 2 आप देखेंगे कि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल है या फिर फ्लक्चुएटिंग। उसके लिए आप उन दोनों के फिक्स्ड होगी अगर आपको 2 अकाउंट बनाएंगे और फ्लक्चुएटिंग होगी तो आप 1 अकाउंट बनाएंगे। स्टेप 3 आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस है या फिर नहीं। अगर उसमें आपको ड्राइंग्स दी होंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो ऐड होंगी प्रॉफिट में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो उसमें से लेस होगा, सैलरी लेस होगी और बाकी प्रॉफिट निकल जाएगा। जो प्रॉफिट निकलेगा आप उन पार्टनर्स की रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप डाल देना, शेयर डिवाइड करके। स्टेप 4 आप करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उनमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी स्टेटमेंट्स को हैं वो पोस्ट करेंगे। 1 लाइन रिवीजन देखें। डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे। लोन है, अगर लोन पर इंटरेस्ट देंगे 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो वो इनकम होती है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ऐड होंगी। ओके, अब पार्टनरशिप अकाउंट 2 में हम गुडविल करेंगे, एडमिशन और रिटायरमेंट करेंगे। आज की अगर PDF चाहिए तो कमेंट पार्टनरशिप पार्ट 1 PDF। अगर कोई भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दें और एंड में आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए सब्सक्राइब कर दें RRR कॉमर्स पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।
तीन दोस्त मिलकर दुकान चलाते थे, 1 लाख प्रॉफिट होता था तो उनमें को डिवाइड कर लेते थे। फोर्थ दोस्त आया, बोला मैं भी पार्टनर बनूंगा। तीनों ने बोला ठीक है, पर 50,000 एक्स्ट्रा दो। ये 50,000 क्या है? ये गुडविल है।